बॉस एक टाइम था जब मूवीज़ की ज़्यादा प्रमोशन करने में ज़्यादा वक्त बर्बाद ही नहीं करते थे फिल्म मेकर्स एंड एक्टर्स, क्योंकि मूवीज़ के गाने ही मूवी का ज़ोरों शोरों से प्रमोशन कर देते थे। भाई इमरान हाशमी तो लिटरली सॉन्ग्स के वजह से इतने पॉपुलर एक्टर बन चुके हैं, इसका कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है बॉस। और फिर भी आपको यकीन नहीं हो रहा है मेरी बात पे, तो फिर उनके हर एक मूवी सॉन्ग्स को उठा के देख लो बॉस, आपको इसका प्रूफ मिल ही जाएगा। आज के हालात तो मगर इसके बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं बॉस। मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल के फिल्मों के गाने सुनने में वो मज़ा बिल्कुल नहीं आ रहा है जो मज़ा कुछ ही साल पहले की गानों में आता था। कुछ कुछ मूवीज़ तो अकेले गानों के दम पर पब्लिक को थिएटर में खींच कर लाते थे, भले ही उस मूवी के स्टोरी में इतना दम नहीं होता था। तो चलिए बात करते हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ 2 इस मूवी के बारे में। भाई साहब लिटरली इस मूवी का नाम सुनते ही वो पुराना अमिताभ बच्चन और गोविंदा जी का चेहरा आंखों के सामने फटाक से आता है। और उस मूवी के गाने भी उस वक्त सुपरहिट थे। वो 25 साल पुराने क्लासिक गाने की बात तो कुछ और ही थी। भाई साहब इनके गानों के साथ छेड़छाड़ी करना महंगा साबित हो सकता है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आप करने चले इन गानों के साथ एक्सपेरिमेंट और बेहिचक करने लगे गानों को रिक्रिएट, तो अब मैं क्या ही बोलूँ ऐसे एक्सपेरिमेंट को। सुपर फ्लॉप हो सकता है ये एक्सपेरिमेंट। पहले ही रिक्रिएट वाले गाने ओरिजिनल गानों के सामने लिटरली अपने घुटने टेक चुका है। फिल्म का टाइटल ट्रैक रिलीज हो चुका है और जिस बात का हमें डर था वो ही हुआ बॉस। अच्छे खासे गाने को रिक्रिएट करके मानो उसकी पूरी लंका लगा डाली मेकर्स ने। पूरा गाना देखने के बाद मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था बॉस, पता नहीं म्यूजिक कंपोजर्स ने क्या नींद में ही म्यूजिक कंपोज कर दिया, क्योंकि उन्होंने म्यूजिक इतना लाउड कर दिया कि वोकल ही सुनाई नहीं दे रहे थे। इस गाने में अनिरुद्ध जी की आवाज़ डिफरेंट ज़रूर है लेकिन इतनी इम्पैक्टफुल बिल्कुल नहीं है। इससे अच्छा तो पुराने गाने को ना छेड़ते हुए उसको एज इट इज़ मूवी में डाल देते तो इतना फ़र्क ही नहीं पड़ता बॉस। इसी गाने को अगर आप दिमाग लगा के ढंग से रीमेक करके रिलीज़ करते तो ये इस साल का धमाकेदार सॉन्ग पक्का बनता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से इस गाने में ये है कि गाने की जो पंच लाइन है बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ये बिल्कुल सूट ही नहीं करती इस रीमेक पर। आजकल मुझे ऐसा लगता है म्यूज़िक डायरेक्टर फिल्म के गाने की सोच के साथ बनाते हैं, कुछ नयापन नहीं होता या फिर उन गानों को सुनने का मन ही नहीं करता, जबकि हम पुराने गाने घंटों सुना करते थे। आपकी इस पर क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वो पुराने दिनों की बात ही कुछ और थी बॉस। वो गोविंदा सर का लाजवाब डांस और उनके गानों को आवाज़ उदित सर देते थे, और उसके साथ में अमिताभ बच्चन की सदाबहार एक्टिंग, तो क्या ही कहना। इन तीनों की तिगड़ी ने पब्लिक का दिल जीत लिया था बॉस। एक अच्छी दोस्ती और उनके बीच की खट्टी मीठी नोकझोंक हमें इस मूवी में देखने को मिली थी बॉस। मगर अमिताभ बच्चन और गोविंदा जी वाली बॉन्डिंग टाइगर और अक्षय इनके जोड़ी में मुझे देखने को बिल्कुल ही नहीं मिली। उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भले ही अच्छी हो, पहले वाली बड़े मियाँ छोटे मियाँ कॉमेडी ड्रामा थी, बल्कि ये वाली तो प्रॉपर एक्शन मूवी होने के बावजूद इसके बीच बीच में फालतू डांस नंबर वाले गाने डालने की क्या ही मजबूरी आन पड़ी बॉस। गोविंदा वाले बड़े मियाँ छोटे मियाँ में तो चलो गोविंदा के डांसिंग सिग्नेचर स्टेप्स की वजह से उस पर सभी गाने हिट हुए, मगर नई वाली मूवी एक्शन बेस्ड है और उस पर डाले हुए डांसिंग नंबर कुछ मैच ही नहीं हुए बॉस। इसमें तो मुझे थोड़ी थोड़ी गणपत मूवी वाली वाइब्स आने लगी है बॉस। इस फिल्म के मेकर्स भी गणपत मूवी वाले ही है। वैसे भी वहाँ भी जब फिल्म का टीज़र देखा था तो लगा बॉलीवुड की मूवीज अब तो बढ़िया आएंगी, लेकिन हुआ वैसे उसके उल्टा, जैसा कि पिछले की सालों से होता आ रहा है। खराब परफॉर्मेंस जारी है, उसका रिजल्ट आपके सामने मूवीज़ बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम से गिरने लगी है। शक्ल बदल जाएगी, आंसू निकल गए थे। बड़ी मियाँ छोटी मियाँ का टीज़र आया तो सबसे ज़्यादा मैं अक्षय कुमार के कैरेक्टर को लेकर काफ़ी एक्साइट था, मगर आज ये गाने में उनका डांस देखकर मैं तो लिटरली निराश हुआ। टाइगर के बारे में क्या ही बोलूँ, सेम टू सेम वॉर मूवी में था वैसा इनका इस मूवी में भी कैरेक्टर था। इसमें उन्होंने हमें निराश किया। टाइगर को कोई बताओ बॉस, मूवी में डांस के अलावा एक्टिंग भी अच्छी आनी चाहिए। फिलहाल अब इस मूवी में क्या होगा देखते हैं। अब ट्रेलर में तो हमें क्या देखने को मिलेगा उस पर शायद हम ये समझ पाए कि मूवी कैसी हो सकती है भाई। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों ट्रेलर, ये मूवी साथियों अब और क्या ही बोलूँ मैं। कमेंट सेक्शन खुला है, जो भी दिमाग पर चल रहा हो टाइप करके भेज दो। और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साइड वाले बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही शानदार मूवी रिलेटेड अपडेट्स आपके लिए लाता रहता हूँ। सो बाय बाय एंड टेक केयर।